हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने किया था रासायनिक बंधन। हम आपको बताए थे बेसिक रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं 3 प्रकार का रासायनिक बंधन बताया था, जिसमें आयनिक बंधन के बारे में मैं पूरा चर्चा कर दिया हूँ। मुझे हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाकर के रासायनिक बंधन का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट होगा और फिर आप जनरल कंपटीशंस में भी, या फिर क्या बोलते हैं कि आप 10th क्लास में भी पढ़ना है, ये 11th क्लास में पढ़ना है, तब आपको बेसिक जानकारी अच्छा होगा, तब फिर आप आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा जरूर पहले वाला वीडियो। मैं आज आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ। रासायनिक बंधन हम आपको बताए थे कि आयनिक बंधन होता है, आयनिक बंधन, इसका चर्चा हम कर दिए आपको। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का हम आपको चर्चा कर दिए। ठीक है, दूसरा है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, तो सहसंयोजक बंधन यह होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आज हम इसका चर्चा करेंगे, और बहुत ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड पे क्या बोलते हैं कि हमको मिलता भी है, यौगिक भी कोवैलेंट बॉन्ड वाले मिलते हैं। तीसरा हमारा था सहसंयोजक बंधन, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं ये भी थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा आपको। ठीक है, ऐसे ये पढ़ना आपको है 11th क्लास में। चलिए आइए, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, तो सहसंयोजक बंधन क्या है? दूसरा सहसंयोजक बंधन, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें मैंने बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है? जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों का कहता है कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। जब दो तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिएगा, जब दो तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप, याद हो गया, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। जैसे देखिएगा, साझेदारी याद रखिएगा, साझेदारी के फलस्वरूप, किसकी साझेदारी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, आइए आगे आते हैं, चलते हैं हम अपने तरफ विषय वस्तु की ओर। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जरा देखिएगा, हमारे पास एक यौगिक H2O है, H2 है। H2 कैसे बनेगा? कहां से आया H2? हमने तो पढ़ा कि एक H हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या 1 होता है। लेकिन H2 क्यों बन गया? यह स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वास्तव कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व के परमाणु तब स्टेबल होते हैं जब उसके वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ऑक्टेट रूल का नियम को फॉलो करते हैं, और जिसके फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारा H है, H के वास्तव कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा H है, इसके भी वास्तव कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये बोलेगा कि अरे यार तू भी स्टेबल नहीं है, हम भी स्टेबल नहीं है। तो बोला कि स्टेबल होंगे कैसे? तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा। कुछ देर के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुआ, तो बीच में सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, और ये H2O बना। ठीक है, इस संरचना को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आया? इसको बोलते हैं संरचना सूत्र, इसको बोलते हैं संरचना सूत्र। और ये हमारा हो गया आणविक सूत्र, आणविक सूत्र। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आइए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा हुआ। एक एग्जांपल नंबर दूसरा O2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है,
आप ऑक्सीजन के बारे में क्या जानते हैं? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है। वातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थी? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अष्टक पूरा है क्या इसका? नहीं। तो अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा 8? तो 2 4 6 1 7 नहीं हुआ ना, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। तो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा कि आपका तो पूरा हो गया, मेरा कैसे होगा? तो इसको भी देता है। जैसे कि तो ये साझेदारी पूरा हुआ। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ? 2, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ ना। तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी जब होता है तब बनता है द्विबंधन। तो ये अच्छा, ई वाला बॉन्ड के नाम है सिंगल बॉन्ड, यही है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड बना यही है डबल बॉन्ड। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो द्विबंधन बनेगा, ठीक है। और जरा देखिएगा N2, यहाँ है N2, तो यहाँ N फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अष्टक पूरा हो गया। और इसको भी 3 मिल जाएगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझा हुआ है, तो ये कौन बंधन हो गया? ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया ना विद्यार्थी? 3 बॉन्ड हो गया। चलिए, तो ये आपने समझा कि सहसंयोजक बंधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल। और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, तीनों दिखा दिए आपको। जब एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा होगा तो एकल बंधन, 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझा होगा तो द्विबंधन, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन है, कार्बन के वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, होता है कि नहीं? और ऑक्सीजन के वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब जरा देखिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई 2 दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हुआ कि नहीं? तो कुछ देर के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कुछ देर के लिए ये भी इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। और जब ये वाला इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन के भी 8 पूरा हो गया, 4 और 4 8। तो ये जब हुआ तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, ठीक है। अच्छा, जरा ये जो भाग नहीं लिया बंधन बनाने में, इसको क्या कहते हैं पता है? इसका नाम है इलेक्ट्रॉनों के निर्जन जोड़ी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के निर्जन जोड़ी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से बंधन बनते हैं। आगे है हमारा एक आध एग्जांपल और हम आपको दिखाते हैं। जैसे CH4 है, CH4 इसमें कैसे बनता है? C के वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, H के वातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। H वाले इलेक्ट्रॉन को कटपुट से दिखा रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो ये तो हीलियम की जैसा संरचना प्राप्त कर लिया, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये भी अपने वातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा और नियॉन की जैसा संरचना प्राप्त करेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो ये इस प्रकार से बनता है। चलिए, अब हमारे पास, अब हमको, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जरा होमवर्क लिख लीजिए, आपको बनाना है इसका, ठीक है। लिखिएगा C2H6, C2H2, और लिखिएगा आप C2H4, और लिख लीजिएगा आप, है ना, लिख लिए। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा NH3,
और आप लिख लीजिएगा H2O। अच्छा, तो ये आपको इसको संरचना बना करके देखिएगा बॉन्ड। लास्ट है, तीसरा है आपका उप सहसंयोजक बंधन, है ना। हम आपको बताते हैं थोड़ा सा रहेगा, है ना। तीसरा है उप सहसंयोजक बंधन। इसको इंग्लिश में क्या बोले थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या होता है? इसमें अष्टक दो इलेक्ट्रॉन का दो परमाणु के अष्टक पूरा होता है, तीसरा का पूरा नहीं रहता है। देखिएगा एग्जांपल, इसका एग्जांपल है O3। ये O3 क्या होता है? ओजोन। आप लोगों को पता है इसका नाम? नहीं तो जान लीजिए, ओजोन। O3 में ऑक्सीजन कितने हैं? तीन ऑक्सीजन लिख लिए। ऑक्सीजन के बाटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है कि होता है 6। अभी इसको दिखाया था आपको 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपना अष्टक तो पूरा कर लेता है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेता है। लेकिन क्या इसका अष्टक पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा? तो इसी के लिए बंधन बनता है, और इसी बंधन को हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजक बंधन। हमने बोला था कि 2 का बना हुआ रहता है, तीसरा को देता है इलेक्ट्रॉन अपना। तो देखिए ये दोनों में तो पहले नंबर सहसंयोजक बंधन बन गया। अब इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, 2 जोड़ा लोन पेयर है इसके पास। अभी भी इसके पास भी लोन पेयर है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो भाग नहीं लेते हैं बंधन बनाने में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों को निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। तो ये इलेक्ट्रॉन की, ये भी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी हो गया। अभी ये इसका पूरा हुआ नहीं है अष्टक, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट देता है। तो ये एरो से दिखाते हैं, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यही बॉन्ड जो हुआ ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अपना दोनों दे देता है, इसको दे देता है दोनों। ठीक है कि आप भी काम चलाइए तो ये बंधन बनता है। और यहाँ पे कौन बंधन बना है? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर है कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इसकी संरचना हुआ, ये इसको देता है डायरेक्ट। इस प्रकार का जो संरचना होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी। ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या हो गया इसका संरचना? यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ई। ये हो गया इसका बॉन्ड का संरचना। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये हो गया। ठीक है तो आप समझ गए होंगे और रासायनिक बंधन क्या होता है। अब मैं इसके बाद आपको केमिस्ट्री का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वीडियो लेकर आएंगे। और जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।